गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक नए पाठ के साथ पाठ है कबाड़ी वाली के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ बेचती है? वह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। ये किरण नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसकी दुकान पटना में है और वो कबाड़ का दुकान करती है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न है कबाड़ी वाली का क्या नाम है और दुकान कहाँ है? उत्तर है कबाड़ी वाली का नाम किरण है और उसकी दुकान पटना में है। अगला प्रश्न है, कबाड़ी वाली किसे कहते हैं? उत्तर है जो कबाड़ बेचती है उसे कबाड़ी वाली कहते हैं। तो कबाड़ी वाली अपने बारे में बताती है, मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित में से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज्यादा काम आती है। मैं स्कूल में यह कभी नहीं सोच सकती थी।
तो अब है प्रश्न, हिरण को किस विषय से नफरत थी? उत्तर है हिरण को गणित विषय से नफरत थी। आगे बताती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसलिए मेरी माँ को दूसरे के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। प्रश्न है, कबाड़ी वाली के पिता की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है कबाड़ी वाली के पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में अगला प्रश्न, कबाड़ी वाली को कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा? उत्तर है कबाड़ी वाली को कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। आगे बता रही है कि मेरे का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उसके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे।
मेरे पति की चाय की दुकान थी। 10 कबाड़ी वाली के पति की इसकी दुकान थी। उत्तर है कबाड़ी वाली के पति की चाय की दुकान थी। तो कक्षा 8 के बाद कबाड़ी वाली की शादी हो गई, इसलिए उसको विद्यालय छोड़ना पड़ा। और जहाँ शादी हुई तो उसके पति के पास एक कच्चा घर था। उसके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। उसके पति के पास एक चाय की दुकान थी। एक कप चाय की कीमत एक कप चाय की कीमत चाय की दुकान पर होटल पर अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपए कमाता है, सवाल है अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में रुपया 30 कमाता है, तो 10 दिन में कितने रुपए कमाएगा? एक दिन में एक आदमी चाय की दुकान से 30 रुपए कमाता है, तो 10 दिन में वह ज्यादा रुपए कमाएगा, यानी कि हो जाएगा रुपया 30 गुणे 10 बराबर रुपया 300। माने 10 दिन में वह
300 रुपये कमाएगा। एक महीने में माने एक माह में आप जानते हैं कि 30 दिन होते हैं, ये हो जाएगा ₹30 एक दिन में, तो 30 दिन में वह कमाएगा ₹900। माने जब वे महीने भर चाय का धंधा करे, चाय बनाकर बेचे, तब उसे एक महीने में 900 रुपये मिलते हैं। फिर कबाड़ी वाली आगे अपनी कहानी बताती है। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की, तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। तो प्रश्न है यहाँ पर, कबाड़ की दुकान खोलने के लिए कितने रुपए उधार लिया? उत्तर है किरण कबाड़ की दुकान खोलने के लिए ₹8,000 उधार लिया। अगला प्रश्न आता है, उधार किसे कहते हैं? उत्तर जब हम किसी से पैसा लेते हैं और उसे कुछ समय बाद वापस करते हैं, तो उस लिए गए पैसे को हम उधार कहते हैं। जब हम किसी से पैसा लेते हैं और उसे कुछ समय पश्चात वापस करते हैं, तो
उधार करते हैं। अब बात आता है कितना पैसा वापस किया गया, कितना उधार लिया गया। तो यहाँ पर कबाड़ी वाली 8,000 रुपये उधार लेती है। अब एक कहानी आती है कि हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। तो हरिया कहता है मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिया, 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। तो देखिए हरिया बैंक से रुपये 300 उधार लेता है और प्रतिमाह रुपये 51 बैंक को लौटाता है। तो कुल लौटाई गई राशि देखिए कितनी हुई, तो रुपये 51 तो 6 माह कुल लौटाई गई राशि कितनी हुई, 51 गुणे 6, जो हो गया रुपया 306। माने हरिया बैंक को 300 रुपये लौटाता है। लेकिन बाबू जो है चुन्नी लाल से 300 रुपये उधार लेता है और 6 महीने बाद 360 रुपये लौटाता है। लेकिन बाबू चुन्नी लाल से रुपये 300 उधार लेता है और 6 माह बाद 360 रुपये लौटाता है। तो देखिए किसको अधिक पैसे लौटाने पड़े, हरिया को या बाबू को। तो देखिए बाबू को अधिक पैसे लौटाने पड़े। बाबू को हरिया से
कितने रुपए अधिक लौटाने पड़े? देखिए, ₹360 माइनस ₹306 बराबर आ गया ₹54। माने बाबू को ₹54 अधिक लौटाने पड़े। आगे बताती है कि लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब मेरे पास एक पक्का मकान, जहां बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पद के भाई बहन और मेरी बेटी स्कूल जाती है। प्रश्न है, कबाड़ के काम के पश्चात किरण के जीवन में क्या सुधार हुआ? उत्तर, कबाड़ के काम के पश्चात किरण के बाद अपना पक्का घर, फिर बिजली, गैस स्टोव, टीवी, इत्यादि हो गए। और उसके पति के भाई और बहन तथा स्वयं की बच्ची उसको जाने लगे। जबकि उसके पहले उसके पति के पास कच्चा मकान था और उसके 2 भाई और बहन
स्कूल नहीं जाते थे। तो इस तरह से कबाड़ की दुकान से उसके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। अब वे आगे बताती है कि मेरे अपने 9 रिक्शे हैं, मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का 1 पैसा भी नहीं लेती हूँ। तो किरण 9 दिनों में 9 रिक्शों से रोज कितना कमा लेती है। अब देखिए, किरण के पास 9 रिक्शे हैं, जिसे वह प्रतिदिन प्रतियोगिता 20 रुपये किराए पर देती है। तो देखिए, 9 रिक्शों से प्रतिदिन कमाती है तो रुपया 20 गुणे 9 यानी रुपये 180 रुपये को प्रतिदिन रिक्शों से कमाती है। किरण 1 सप्ताह में 1 रिक्शे से कितना कमा लेती है। अब आता है किरण 1 रिक्शे से एक सप्ताह में कितना कमा लेती है। तो देखिए, सप्ताह में वे सोमवार से शनिवार तक पैसा लेती है, फिर रविवार को बहुत 1 भी पैसा नहीं लेती। तो इसीलिए यहाँ रुपये 20 गुणे 6 हो जाएगा। तो 120 रुपये बाद 1 रिक्शे से कमा लेती है।
तो देखिए, आपको कुछ सवाल करने हैं तो आप इसे करेंगे। मैसेज आप लोग इन सवालों को आप घर में करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम अगले दिन बताएंगे। आप सभी को धन्यवाद।